जय भोलेनाथ, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा, अच्छा ही होगा। और स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पर। और सुबह का है टाइम, बारिश हुई थी सुबह हल्की फुल्की और तूफ़ान आया था काफ़ी। बारिश कम आई थी और बादल आप देख सकते हो, बट सूर्यदेव भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना सिग्नल दे दिया है। आसमान रेड हो गया है। और सुबह ना मंदिर में जो पेड़ पौधे हैं ना, पीछे जो जंगल है उसमें इतने सारे पक्षी रहते हैं ना, जो चहचहाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। Good morning, today is Sunday and welcome back, and today is my last day at my house. फिर से वापस चले जाना है, वहीं घूंघट में रहना है, काम करना है ना, है ना, है ना, है ना। चंद मेकअप और चंद नए सूटों ने हमारी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। ये लालच बड़ी बुरी चीज़ है मुर्शद। चलिए, अभी मेरे को थोड़ा काम है, मैं वो कर लेती हूँ। मुझे पपीता काटना है, वही मेरा काम है। और ये इसका रेडी एक बार शुरू हो गया ना, भगवान कसम लुकते फिरोगे। इतने बड़े बड़े फेंका नहीं, इतने बड़े बड़े फेंका नहीं यार, बहुत ज़्यादा। चलिए, नए लाइट तो आ रही है। दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी है नेहा ने। छोले और आलू, मतलब काबुली चने, सफ़ेद चने जो भी आप बोलते हो, वो उबाल लिए हैं। और मम्मी यहाँ पे मेरी कुर्ती की तरपाई कर रही है। मैंने कहा मुझसे तो देखो होती नहीं, पता नहीं कितने दिन पड़ा रहेगा। और ये पड़ा है मेरा सामान जो मुझे पैक करना है। बड़ा गंदा लगता है ना, हमारे बैग अलग से रखा रहता है, चाहे कितना बड़ा घर हो किसी का। वो कहते हैं ना, बेटी का बैग एक तरफ रखा रहता है, वो बैग हमेशा याद दिलाता है कि अब हम यहाँ मेहमान हैं कुछ दिन के, है ना। तो चलिए, और घर से जाने का किसी का मन नहीं करता, माँ को छोड़ के जाने का, पर क्या करें, लड़कियों की किस्मत ऐसी होती है, जाना ही पड़ता है। अब जो हमारी माँ है वो भी तो आई है ना अपना घर छोड़ के। तो बस अभी देख के मैं चीज़ें पैक कर रही थी, क्योंकि एक तो मैं कुंडरी मेले से 2 गमले लेके आई थी, और एक जो पैरों को एड़ियाँ साफ़ करने का होता है ना, वैसे तो उनको फूट स्क्रबर बोला जाता है, मतलब पैरों को रगड़ने के लिए, पर हमारे यहाँ उसे झामा बोलते हैं। झामा, कुछ चामा बोलते हैं, कुछ झामा बोलते हैं, हम बोलते हैं झामा है ना। कितना, मतलब अगर आप शब्दों पे कभी ध्यान दो ना, कितने अजीब शब्द होते हैं, मतलब एक्सप्लेन, नाम भी हमें अजीब लगने लगते हैं जब आप उनको गहराई से सोचते हो, बोलते हो, तब आपको ऐसा लगता है। अदरवाइज़ तो जब नॉर्मल चले होते तो कुछ अजीब नहीं लगता। तो वो डालना था, और मम्मी के दिए थे इनके अंदर, वो अलग करने थे। कुछ प्रसाद था, कुछ मम्मा लेके आई थी सामान, वो था। तो सभी बस मैं अलग अलग करके डाल रही थी। फिर मम्मी ने बड़ा बैग दिया, फिर उसमें सारा सामान आया। तो जी मैं नहा ली, हेयर वॉश कर लिया, कपड़े भी वॉश हो गए थे, नेहा ने वॉश कर दिए थे, मतलब भाभी ने। तो फिर मैंने नेहा की टी शर्ट और मेरे भाई का पजामा डाला हुआ था, तो वो कपड़े निकाल के अभी नेहा का सूट डाला है मैंने, क्योंकि मेरे दोनों सूट धोने के लिए हो गए हैं, गीले हैं, धो दिए हैं। और जो तीसरा है वो सूट मुझे पहन के जाना है। मैंने लेना ही तो जी पर्व आ गई है, तो ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड भी आ ही गए हैं। ये पर्व उन्हीं के साथ आई थी। मैंने दोनों बच्चों को बुलाया था, क्योंकि आज संडे था, छुट्टी थी, पर पक्ष नहीं आया, पर्व आई थी। और प्रिंजल इसको देख के बड़ी खुश हो रही थी। अब ये तेल लगवा रही है। दोस्तों, संदेश से आते हैं, पूछे जाते हैं घर कब जाओगे, तो अब हम जाएंगे। अरे मौसम तो बहुत सुंदर हो रहा है, सच में बारिश भी आई थी सवेरे। नहीं, कौन हो तुम? ओ ओ ओ लो जी,
रेडी तो मैं नहीं हुई हूँ, मैंने सूट तो नेहा का डाला है। और नेहा का क्या इरादा है, हमें रखने का है या हमें भेजने का है? क्या इरादा है नेहा? रखने का। क्या बनाने का है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए क्या बनाओगे जो तुम सबसे अच्छा बनाते? क्या मैं बेवकूफ़ सबसे अच्छा बनाती हूँ? तो जी देखेंगे जाएंगे या नहीं। मैंने सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं, बाल मैंने बाल लिए जैसे कैसे पाएंगे, कोई सुई नहीं थी, कुछ नहीं था, खोल लिए जो कुछ बना बस। और जो कड़े मम्मी लेकर आई थी मैंने वहाँ डाल लिए, मैंने काफ़ी अच्छे लगे इनका प्रिंट। ठीक है चलिए आ गए, बट्टे को आ गए, बट्टे कदी हाँ कदी ना, कदी हाँ कदी ना, मैं परेशान हो गई। एक बार हाँ जनिया आप दिल न मना लिया भी जाना, फिर ना हो जा फिर आवा नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाना, पता नहीं क्या होगा। जाने का मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है, ससुराल में जाना किसका मन हो। पर चलिए देखे जाए जो कुछ होगा। लिपस्टिक तो ला ली और बस सूट में ना एक नया स्टिच तो करवा लिया नेहा का, फिर दिखाऊंगी। मैंने अब तो यो पहना है। मैं ज़्यादा सूट लेके नहीं गई थी, तो बस यही था सूट एक पड़ा था जो मैंने सोचा था कि चलो आते टाइम पहन लूँगी, तो बस यही मैंने डाल लिया है। और न्यू सूट मैंने रख दिया है, एक तो उसकी प्रेस वगैरह बाकी है, दूसरा फिर फेस्टिवल सीज़न आने वाला है ना, तो बस उसके अंदर ही डालूँगी, मतलब या करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज, इन पे ही डालूँगी, इसलिए मैंने वो नया ऐसे ही रख दिया। यही है ना, जब इंसान पता ही नहीं है उसका जाना आना रहना की करना की नहीं। तो जी मैं रेडी हो गई थी, फिर बोला कि नहीं जाना है, फिर मैंने कपड़े उतार के दूसरे डाल लिए पुराने वाले, और फिर बोला कि जाना है, फिर से मैंने पुराने कपड़े निकाल के नए फिर उनने सूट डाला। बस ऐसे ही हाँ ना में ना फिर घर आ ही गई मैं। और मैंने कंगन जो दिखाए थे आपको वो डाल भी लिए थे, पर जब क्या हुआ कि हाँ आज रहेंगे जाएंगे नहीं, तब मैंने कंगन भी उतार दी और सूट भी चेंज कर लिया था, और फिर बोला कि जाएंगे, तब मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने उनको पेटी के ऊपर रख दिया और मैं ऐसे ही आ गई। और बस अब चल पड़े हैं हम। ये मेरे गांव के ही खेत हैं मतलब, और ये है पुंडरी हमारा शहर। तो अब पुंडरी पहुंच चुके हैं हम, और लाइटें आप देख सकते हो, लाइटें जल गई हैं, मतलब लोगों ने लाइटें चलाना शुरू कर दिया है क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया है। काफ़ी लेट हो गए थे हम, सिर्फ इसी चक्कर में कि जाना है नहीं जाना है, क्योंकि इनका कुछ क्लियर नहीं था। मेरे घर वाले बोल रहे थे कि नहीं रहना है, रहने दो, रेडी मत हो, और ये बोल रहे थे कि जाना है, फिर ये चुप हो जाते। मतलब इसी सस्पेंस में ना मैं चली ही आई। तो ऐसा बड़ा दुख होता है ना जब ऐसे हम घर से ऐसे आते हैं। एक तो बंदा ना क्लियर माइंड कर लेता है कि अच्छा जाना है ना, ये होता है कि अरे जाना है नहीं जाना है। और अब हम पहुंच गए हैं कैथल, बस स्टैंड के सामने से गुजर रहे हैं। और इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि आगे बहुत अंधेरा हो गया था ना, तो बस थोड़ा ही रास्ता मैंने शूट किया। बस अभी चल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो जी तकरीबन आधा घंटा ज़्यादा 45 मिनट पहुंच गई थी मैं। आगे थोड़ी देर नीचे बैठे रही, बातें करी, और उसके बाद बस मैं अपनी एक रोटी लेके आ गई हूँ। भूख तो होती नहीं है पहले दिन से, किसी को नहीं होती। और आके ना फिर मैंने सारे पौधों को पानी दिया। भाई जो मेरे पौधों की हालत थी ना, मेरा गुड़हल का पौधा ना एकदम मतलब बिल्कुल डेड मोड पे गया है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसको, मतलब कितना इसके सारे पत्ते पीले हो गए। अब इसके ऊपर फूल आना शुरू हुआ था, बट बिना पानी से ना फिर ये भी कितना बेकार हो गया। अब इसको भी पानी दिया और फिर ये
सुबह तक ये फिर से खिल उठा था, मुझे बड़ी खुशी हुई इसको देख के, बट फूल नहीं है अभी। और ये देखिए मौसम कितना प्यारा हुआ पड़ा है, धुंध है, खेत हैं और ऊपर लेयर लेयर बनी हुई है ना, लाल लेयर, एक थोड़ी सी सुरमई सी लेयर और फिर वाइट लेयर, ऊपर बिल्कुल साफ आसमान, पीला लाल, इतना सुंदर लग रहा था ना कि बस देखते ही रहें। ये खासियत है गाँव की, बाकी तो अदरवाइज़ देखा जाए तो ठीक है, सब शहर भी अच्छा है, पर ये चीज़ें ना गांव में ही देखने को ज़्यादातर मिलती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। बहुत ही शांति और भरा माहौल होता है सुबह सुबह गांव में। और यही था आज के इस व्लॉग में। अब आपको मिलूँगी मैं इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए कल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अब मिलते हो आपको कल, ठीक है। कल है अष्टमी, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अष्टमी की।